प्राचीन नगरी मथुरा में भय का राज था। कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कैद कर राजगद्दी छीन ली थी। वह खुद को देवताओं से ऊपर मानता था और बाकी सबको अपना दास समझता था। मथुरा निरंतर डर में जी रही थी। नगर से खुशियां चली गई थी। उसकी जगह मौन और पीड़ा ने ले ली थी। निराशा में लोग केवल भगवान की कृपा में ही आशा देखते थे। इसी भय के बीच एक दुर्लभ अवसर आया, उत्सव का। यही वह दिन था जब कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव से होना था। गर्व और शान से खुद कंस ने बहन की बारात का रथ चलाया। पूरी मथुरा इस विवाह पर उल्लास से भर उठी। लेकिन जैसे ही विवाह की शोभायात्रा नगर से गुजर रही थी, आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। कंस, यही बहन जिसकी आज तुम इतनी आदर से बारात निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु लाएगा। उस पल से कंस केवल राजा नहीं रहा, वह भय और क्रोध से अंधा हुआ राक्षस बन गया। भविष्यवाणी के डर में उसने तलवार उठाई और देवकी का जीवन उसी क्षण समाप्त करने चला। वसुदेव की प्रार्थना पर उसने देवकी की जान तो बख्श दी, लेकिन उन्हें कैदखाने में डाल दिया। पर इसके साथ उसने एक कठोर शर्त भी रखी, देवकी से जन्मा हर बच्चा मुझे सौंपना होगा। और जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। हर बार जब देवकी ने संतान को जन्म दिया, वसुदेव ने आंसुओं के साथ नवजात को कंस को सौंप दिया। एक एक कर निर्दोष शिशु मां की गोद से छीन लिए गए। अपने जीवन से हर खतरे को मिटाने की पागलपन भरी धुन में हर मासूम नवजात उसके डर के बोझ तले कुचला गया और बेसहारा बच्चों की चीखें सन्नाटे में बदल गई। समय बीता और नियति की वह रात आई। आकाश बिजली से कांप उठा, हवाएं गरजने लगी। मथुरा पर काले बादल छा गए। 8वें पुत्र के जन्म की घड़ी आ पहुंची थी। देवकी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, जबकि वसुदेव व्याकुल थे, ये जाने बिना कि भाग्य उनके लिए क्या लेकर आया है। मध्य रात्रि के उस क्षण जब संसार थम सा गया, अंधकार चीर कर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। तेजस्वी आभा में उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा, ताकि इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। समय आने पर तुम मुझे वृंदावन ले जाना और यशोदा की नवजात पुत्री से मुझे बदल देना, इससे पहले कि कंस यहाँ पहुंचे। क्षण भर में वह दिव्य रूप विलीन हुआ और साधारण पीले वस्त्र में लिपटे, मुख पर कोमल मुस्कान लिए वह परमात्मा अब कृष्ण बन चुके थे, देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लेकर। और अब समय आ चुका था वसुदेव के लिए भगवान विष्णु के आदेश को पूरा करने का, दिव्य शिशु को तूफानी रात में लेकर वृंदावन पहुंचाने का। चमत्कारिक रूप से जैसे ही सही समय आया, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और सभी पहरेदार दिव्य इच्छा से गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत दिव्य शिशु को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। अपने मार्ग में उन्हें प्रचंड वेग से बहती यमुना नदी का सामना करना पड़ा। अटल संकल्प के साथ उन्होंने उफनती लहरों में कदम रखा और परम प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखा। ज्यों ही यमुना ने दिव्य शिशु के चरण छुए,
उसकी लहरें शांत होकर वसुदेव के लिए मार्ग बना गईं। तूफान भले ही प्रचंड रूप से गरजता रहा, पर एक बूंद भी उन्हें छू न सकी, क्योंकि भगवान विष्णु के शेषनाग ने प्रकट होकर अपने फनों से दिव्य संरक्षण प्रदान किया। कंस ने जैसे ही 8वें बच्चे के जन्म का समाचार सुना, क्रोध से भर उठा। एक पल की भी देरी किए बिना वह नवजात को पकड़ने के लिए कारागार की ओर दौड़ पड़ा। वासुदेव पहले ही यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर लौट चुके थे। जैसे ही कंस ने बच्ची को देखा, डर से पागल होकर वह उसे मारने के लिए झपट पड़ा। मूर्ख कंस, तेरी मौत का कारण कहीं और जन्म ले चुका है। मैं योग माया हूँ, भगवान की शक्ति। तेरी मौत तय है। अपना दिव्य सत्य कहकर योगमाया कन्या रूप में आकाश में विलीन हो गई, कंस को भयभीत और भाग्य के सामने पूरी तरह असहाय छोड़कर। और उधर वृंदावन में दिव्य शिशु शांत नींद में सोता रहा, मानो स्वयं भाग्य उसके चरणों में ठहरकर आने वाले चमत्कारों की प्रतीक्षा कर रहा हो।